नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2026 को लेकर 10 महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। चलिएगा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सी न्यूज़ चल रही हैं कि नीट 2026 सीबीटी मोड में हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या साल में 2 बार एग्ज़ाम कराया जाएगा। दोस्तों, इनके बारे में हम बात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, ये 2027 में हो सकता है, लेकिन 2026 में ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। एनटीए के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं यहाँ लैपटॉप पर कोई भी न्यूज़ होगी मैं देखूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पढ़ सकेंगे। जो मैं यहाँ पढ़ूँगा वो आप यहाँ देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा तिथि। नीट 2026 परीक्षा तिथि के बारे में बात करेंगे। परीक्षा तिथि के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नीट 2026 आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सिलेबस अपडेट, नीट 2026 में कितने चैप्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम परीक्षा पैटर्न, कैसा पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा 5वां अपडेट रहेगा एडमिट कार्ड और परिणाम के बारे में। फिर उसके बाद हमारा अगला अपडेट कट ऑफ और मेरिट लिस्ट के बारे में रहेगा, जो कि 6वां अपडेट रहेगा। उसके बाद हम 7वां अपडेट काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। और 8वां पात्रता मानदंड। उसके बाद 9वां पॉइंट रहेगा भाषा, किस किस भाषा में नीट का एग्ज़ाम कराया जाता है। और 10वां अपडेट रहेगा, जो कि महत्वपूर्ण अपडेट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे। सबसे पहला अपडेट परीक्षा तिथि। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एनटी द्वारा जो भी नीट का एग्ज़ाम कराया जाता है वो मई महीने की फर्स्ट रविवार यानी कि पहले रविवार को कराया जाता है, जो कि बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन में इधर उधर हो गया था। लेकिन अब मई के पहले रविवार को ही नीट का एग्ज़ाम कराया जाता है। तो दोस्तों, इस बार नीट 2026 में 3 मई को हो सकता है एग्ज़ाम। अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया एनटीए के द्वारा। तो दोस्तों, नीट यूजी 2026 परीक्षा मई 2026 के पहली रविवार को आयोजित होने की संभावना है। ये परीक्षा पूरे भारत में ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है और की जाएगी। इस एग्ज़ाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा ही कराया जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड अपडेट रहेगा आवेदन प्रक्रिया। नीट यूजी 2026 के जो फॉर्म भरे जाएंगे वो फरवरी के एंड या मार्च के शुरू में पहले सप्ताह से शुरू हो सकते हैं। ये भी अभी तक एनटीए ने कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है। ये एक्सपेक्टेड मान सकते हैं आप, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एनटीए की ये फॉर्म भरा जाएगा, एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरा जाएगा। और उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने होंगे और शुल्क जमा करना होगा, यानी कि फीस जमा करनी होगी और आवेदन ऑनलाइन ही जमा करने होंगे। उसके बाद हमारा तीसरा अपडेट रहेगा सिलेबस अपडेट। सिलेबस क्या अपडेट रहेगा जो एनटीए ने जारी किया है। इसमें कुल 74 अध्याय रखे गए हैं, यानी कि 74 चैप्टर रखे गए हैं पूरे सिलेबस में। और पहले सिलेबस से कुछ चैप्टर कम किए गए हैं। और इसके अलावा 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट एग्ज़ाम में। यह है सिलेबस अपडेट। कुल 74 अध्याय रखे गए हैं। इसके अलावा परीक्षा पैटर्न, कैसा परीक्षा पैटर्न रहेगा, जो कि पिछली साल है वही रहेगा। उससे पहले कुछ अलग होता था, जैसे कि 200 क्वेश्चन आते थे और 180 अटैम्प्ट करने होते थे। लेकिन अब 180 क्वेश्चन आएंगे और 180 ही अटैम्प्ट करने होंगे। और
समय रहेगा, पहले 3 घंटा 20 मिनट दिया जाता था, अब लेकिन 3 घंटा ही दिया जाएगा। चलो देखते हैं परीक्षा पैटर्न। नीट यूजी 2026 में प्रश्नों की कुल संख्या 180 तय की गई है। इस बार वैकल्पिक प्रश्नों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य होगा। पहले वैकल्पिक प्रश्न होते थे, ऐसे कि 50 क्वेश्चन है तो 45 अटेम्प्ट करने थे और 4 सेट रहते थे और परीक्षा की अवधि 3 घंटा 20 मिनट होती थी, लेकिन अब 3 घंटे कर दी गई है। और 5वां अपडेट है एडमिट कार्ड और परिणाम। नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड अप्रैल 2026 में जारी किया जाएगा, जो कि परीक्षा से 5 या 6 या सप्ताह पहले, 1 सप्ताह पहले जारी कर दिए जाते हैं। और परीक्षा परिणाम जो रहेगा 1 महीने बाद जून 2026 के दूसरे सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। और परिणाम जारी होने के बाद स्कोर कार्ड और मेरिट लिस्ट एक साथ उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है। उसके बाद 6वां हमारा पॉइंट है कट ऑफ और मेरिट लिस्ट। कट ऑफ जून 2026 में परिणाम के साथ घोषित होगी। जो नीट का एग्ज़ाम 2026 में घोषित किया जाएगा उसी के साथ कट ऑफ भी जारी किया जाएगा। जैसे कि सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सभी श्रेणियों के लिए अलग अलग न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित होंगे। मेरिट लिस्ट केवल प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो प्राप्तांक के आधार पर ही तैयार की जाएगी। उसके बाद हमारा 7वां अपडेट है काउंसलिंग प्रक्रिया। काउंसलिंग 2 स्तर पर होगी, एक ऑल इंडिया कोटा जो कि 15% और एक राज्य कोटा जो अपनी अपनी स्टेट से होती है। राज्य कोटा 85% सीट पहले आरक्षित की जाती हैं। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग एमसीसी, जबकि राज्य कोटा की काउंसलिंग संबंधित राज्यों के प्राधिकरणों द्वारा संचालित होती है, वो अपने अपने राज्यों द्वारा कराई जाती है। ये हमारा 7वां अपडेट। और हमारा अगला अपडेट रहेगा 8वां, पात्रता और मानदंड। नीट यूजी 2026 में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 12वीं में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 17 वर्ष की आयु होना चाहिए और साथ ही साथ बायो वाले, यानी कि भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जीव विज्ञान होती है और अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई है। दोस्तों वैसे अधिकतम सीमा है, कभी कितनी भी उम्र में आप नीट का एग्जाम भर सकते हैं। अगला रहेगा भाषा माध्यम। भाषा दोस्तों 13 भाषाओं में नीट का एग्जाम कराया जाता है, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी और जो सभी राज्यों के अपने अपने राज्यों क्षेत्रीय भाषा होती है उसी में कराई जाती है। उर्दू और जो अपने राज्य की क्षेत्रीय भाषा है उसमें कराया जाता है। प्रश्न पत्र का चयन आवेदन के समय करना होता है। हमें कौन सा प्रश्न पत्र चुनना है, हिंदी या अंग्रेजी, जो अपन आवेदन करते हैं जो होंगे फरवरी या मार्च में, वहीं पे हमें चुनना होता है। हम हिंदी माध्यम से देना चाहते हैं, अंग्रेजी माध्यम, तो चुन सकते हैं। अगला हमारा 10वां पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण अपडेट है। इस वर्ष से आवेदन फॉर्म में फिंगरप्रिंट और फेस वेरिफिकेशन प्रणाली लागू की जा सकती है। फिंगरप्रिंट और फेस वेरिफिकेशन प्रणाली लागू की जाती है। जो फिंगर वेरिफिकेशन तो पहले भी होता था। एनटी उम्मीदवारों को डेटा सत्यापन के लिए आधार लिंक्ड प्रक्रिया का काम कर रहा है। परीक्षा शहरों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। परीक्षा के शहरों में संख्या में वृद्धि की जा रही है, जहां हम रहते हैं अपने क्षेत्रीय क्षेत्र में ही परीक्षा दे सकें और निकट कोई भी परीक्षा केंद्र आ सकें। दोस्तों ये थे नीट 2026 को लेकर 10 महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।